अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह की रार थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में अब एक बार फिर से कुछ ऐसा निकलकर सामने आया है जिसने सपा और प्रसपा दोनों के ही समर्थकों को निराश कर दिया है। उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव के बाद चाचा और भतीजे एक साथ मिलकर सियासी सफर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब स्थितियां ऐसी नहीं दिखती। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ जो नेता करीबी दिखा रहे हैं उनको खुली चुनौती दे दी है। इस पर चाचा शिवपाल सिंह यादव ने भी पलटवार किया है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर उन्हें दिक्कत है तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं ले लेते। हमें जब विधानमंडल दल की मीटिंग नहीं हुई थी, जबकि मैं 111 विधायकों में हूँ, तो मुझे मीटिंग में बुलाना चाहिए। तो जब मीटिंग में नहीं बुलाया तो मैं मीटिंग में नहीं गया। किसी पार्टी के राजनेता ने जो भी बयान दिया है गैर जिम्मेदाराना बयान है। हम विधि विधान से समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा हूँ। अगर उनको ऐसा लगता है तो समाजवादी विधानमंडल दल से हमें निकाल दें। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा के बीच की तल्खियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को इशारों ही इशारों में बीजेपी का करीबी बताते हुए उन पर निशाना क्या साधा कि अब खुद चाचा शिवपाल सिंह ने भी अखिलेश यादव को खुला चैलेंज दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा था कि जो बीजेपी के साथ हैं वो सपा के साथ नहीं रह सकते। इसी बयान पर पलटवार करते हुए शिवपाल सिंह ने जहां उनके बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया, तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि मैं बीजेपी के साथ हूं तो मुझे तुरंत विधानमंडल से निकाल देना चाहिए। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि वे जल्द ही आजम खान के साथ मुलाकात करेंगे। इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनको साथ जेल में मैंने तो देखा है कि उत्पीड़न हो रहा है और उनके साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार लगातार मेरे संपर्क में है और किसी दिन भी हम जा सकते हैं उसे मिलाई करने। दरअसल बुधवार को आगरा में पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा था कि जो बीजेपी से मिलेगा वो सपा में नहीं दिखेगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि शिवपाल यादव जल्द ही अपने अगले कदम का खुलासा कर सकते हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव इस बयान पर काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने पलटवार तो किया, इसके साथ ही कहा कि चुनाव के बाद सभी समीक्षा करते हैं, जल्द ही नए संगठन का ऐलान किया जाएगा। वहीं बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उचित समय आने पर वो इस पर फैसला लेंगे। उचित समय होगा तो तब निर्णय ले लिया जाएगा, तब आपको बुला लिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर के उस बयान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर से मेरी बात नहीं हुई, हो सकता है कि वो मेरे नाम के किसी और आदमी की बात कर रहे हों। दरअसल विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच शीत युद्ध जारी है और ये युद्ध कब थमेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही तरफ से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है और ना ही सुलह के संकेत मिल रहे हैं। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों को क्या दोष था बलिया में? क्या पत्रकारों को दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। पत्रकार ने तो केवल सूचना दी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिए गए। और अयोध्या जैसी जगह पर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ घटना घट जाए। समाजवादी पार्टी की मांग कई बार रही है, जिन लोगों को नौकरी दी है कम से कम बताया जाए कि इनको नौकरी दी है। अगर 5 लाख का दावा है
तो कम से कम कन्नौज में बताया जाए कि 5 लाख में कन्नौज के लोगों को इतनी नौकरी मिली है, फर्रुखाबाद के लोगों को इतनी मिली है, सहारनपुर के लोगों को इतनी मिली है, चित्रकूट के लोगों को इतनी मिली है, झांसी के लोगों को इतनी मिले। कम से कम जानकारी तो दे सरकार। और अगर जानकारी सरकार नहीं दे रही है तो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर के सब महंगाई बढ़ेगी। सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ऐसी सरकार नहीं है कि जो कोई नई सरकार बन गई हो। ये सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? पूरा नौजवान भटक रहा है। देश की हर शहर की पल पल की खबर सिर्फ वीडियो न्यूज 24 पर। खबर जो नजरिया बदल दे।